अब इसमें क्या कहा अल्लाह ने इस आयत में? होती नहीं नमाज, फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया इनके मुंह पर मार दो इनकी नमाज उठा के। मुर्दों के लिए कुरान पढ़वाने वालों, पढ़ो इस आयत को जरा आंखें खोल के। फरमाया इनके मुंह पे मारो। लोगों ने पूछा या अल्लाह ये तो अच्छे खासे नमाजी हैं, नमाज क्यों मुंह पे मार दें? फरमाया सिर्फ नमाज ही पढ़ता है, गरीब के मुंह में लुकमा, सिर्फ नमाज ही पढ़ता है। इनको बताया नहीं कि एक बंदा घर से नमाज पढ़ने के लिए चले और अपने बाप को गाली दे के आए, अपनी मां से बदतमीजी करके आए, अपनी बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मार के आए, अपने बच्चों को गाली देता हो, उसके पड़ोसी उससे डरते हो, तो अब ये बदबख्त नमाज नहीं पढ़ रहा, ये दिखावा कर रहा है। इसके दिखावे से अल्लाह को कुछ लेना देना नहीं। मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मस्जिद में बैठे हुए थे, तो उनका जो पीए था, पर्सनल असिस्टेंट, जितने बड़े लोग होते हैं ना सारे ही नहीं खराब होते, कई बार चमचे खराब कर देते हैं, तो वो बरगला देते हैं ना। तो वो नमाज पढ़ने एक बंदा आया, तो उसने पीए ने तारीफ शुरू कर दी, हजरत ये जो बंदा आया है बड़ा करोड़पति है, बड़ा दीनदार है, बड़ा नेक है, बड़ा नफीस है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। हजरत को गुस्सा आ गया, हाथ उठाया, उसकी गर्दन पे चपत मारी, फरमाया दौड़ के जा, या अमीरुल मोमिनीन कहाँ जाऊं? फरमाया इसकी अम्मा के पास जाना, अगर इसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा अच्छा है तो ये अच्छा है, अगर माँ कहती है बदमाश है तो ये नमाजी नहीं है, फिर बदमाश ही है ये। नमाज पढ़े जा रहे, अल्लाह के बंदे नमाज बनी क्यों? सारी दुनिया के लोग एक साथ अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, खुदा की खुदाई में कोई बढ़ोतरी नहीं, और सारी दुनिया के लोग एक दफा ही अल्लाह को मानने से इनकार कर दे तो खुदा की खुदाई में कोई कमी। तो नमाज कैसे पढ़नी है? ये जो ऊपर वाली जेब है ना जी, एक दिन एक लड़का मेरे साथ था, वो कहीं दावत पे थे, तो उसने बादाम उठा के ऊपर वाली जेब में डाल लिया। अब जब नमाज पढ़ने के लिए सजदा किया तो सारे बादाम, अगर बादाम की जगह जेब में सिगरेट होती तो, खैनी की पुड़िया होती है जी, तंबाकू होता जेब में, गिर जाते ना। इसी तरह ये अंदर आपका दिल है, अगर इस सजदे में भाइयों की दुश्मनी है, अगर इस सजदे में किसी जवान की बेटी, किसी बेटी का नंबर लेने की दौड़ लगी हुई है, अगर इस सजदे में किसी से ठगी मारने के इरादे हैं, अगर इस सजदे में किसी की बहन का हक मार रखा है, तो जब तू सजदा करता है ना वो सारी गंदगी सामने गिर जाती है। गंदगी के ऊपर किया हुआ सजदा अल्लाह को कबूल नहीं है। बाहर के वजू के साथ अंदर का वजू जरूरी है। तभी तो कहा ना बुल्ले शाह ने, नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। कहते नमाज तो पढ़ता है, न्याज नहीं देता। अराईत अल्लाजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लाजी यदुल यतीम। नमाज तो पढ़ता है, यतीम के मुंह में। आजकल तो हमारे जैसे भी मौलवी हैं, वो कहते कोई यहीं ले आओ कोरमा बिरयानी, हम ही पढ़ के दुआ कर देते हैं। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, दूसरे को नजर न्याज नहीं अल्लाह के नाम की, कुछ दे ही नहीं रहे, तो वो नमाज खराब हो गई। अच्छा अगली बात, अब ये तो पता लग गया कि नमाज किस लिए पढ़नी है कि हमने अच्छा बनने के लिए। किस लिए पढ़नी है? बनेंगे अच्छा इंशाअल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान ने कहा ना कि हमारी बहनें बुर्खा लें। क्या लें भाई? पता है ना मसला? अरे पता है कि नहीं? घर पे भड़कता हुआ जा रहा, तू आज बिना चादर के निकली थी। लेकिन उसी कुरान पाक में उसी रब ने कहा कि मेरे महबूब इन मुसलमान मर्दों को बता दो कि ये अपनी आंखें झुका के चला करें, इनको ये इख्तियार नहीं दिया गया ये किसी की बेटी के ऊपर गंदी आंख को डालने वाले। अब ये तो पता लग गया नमाज इसलिए पढ़नी कि हमें अच्छा बनना है, तो फिर मस्जिद क्यों बनाई जी?
खुदा का वास्ता है मौलवियों के पीछे लग जाओ यार। आप कहोगे नमाज पढ़ने के लिए, मैं कहता हूँ नमाज तो रेलगाड़ी में भी लोग पढ़ लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं घर में नमाज पढ़ लेते हैं, कुछ लोग कहीं जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं जी। तो नमाज तो घर पे भी हो सकती थी, मस्जिद क्यों बनाई? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि हमने मस्जिद बनानी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? फरमाया ताकि जमात के साथ नमाज पढ़नी है। किसके साथ नमाज पढ़नी है जी? जमात के साथ। क्यों? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के। किससे भाई? कंधे से कंधा क्यों जोड़ना है? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में। आपने कभी मस्जिद को ध्यान से नहीं देखा? कभी ध्यान से देखिए अपनी मस्जिद को। मस्जिद वो जगह है खूबसूरत, मिसाल के तौर पे जुमे की नमाज हो रही है, मस्जिद की खूबसूरती देखिए पहले आप। इमाम साहब खड़े हो गए मुसल्ले पे, मुअज्जिन ने तकबीर दे दी। अब पहली सफ में कोई पल्लेदार आ गया, पहली सफ में कोई गरीब आ गया, पहली सफ में कोई फटे कपड़ों वाला आ गया। अब सफ़ें भरनी शुरू हो गई, नमाज जमात खड़ी हो गई। मस्जिद का सदर अगर देर से आएगा तो कहाँ जगह दोगे भाई? अगर कहाँ जगह दोगे? पीछे। और अगर सेहन भी बढ़ गया, कोई शेखुल हदीस आ जाए, कोई वक्त का इमाम आ जाए, कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस आ जाए, तो वो कहाँ नियत बांधेगा? उनसे भी पीछे। किनसे? जो बरामदे में खड़े उनसे भी। अगर उनके पीछे फिर एमएलसी साहब आ जाएं, फिर कोई वजीर आ जाए, कोई मुसलमान अफसर आ जाए, कोई वक्त का इमाम आ जाए, वो उनसे भी पीछे वहाँ नियत बांधेगा जहाँ मिल्लत इस्लामिया ने अपने जूते उतारे हैं। क्योंकि ये नबी। अब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, आपको ये पता है कि आपके दाएं बाएं कौन नमाज पढ़ता है? जो मोहल्ले की मस्जिदें, उनका ये हुक्म है कि अगर अब्दुर्रहमान फजर में नहीं आया, जोर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, ईशा में सारी मस्जिद वाले जाके पूछे कहाँ गया? दुख दर्द में है तो दुख दर्द बांटे, परेशान हाल है तो परेशानी बांटे। अगर आपको जमात से नमाज पढ़ते हो यही नहीं पता कि इमाम भूखा मर रहा, मुअज्जिन के पास कुछ है नहीं, कोई पड़ोसी है उसके घर की छत गिरी हुई है, कोई मेरा भाई है वो दुख दर्द में है, तो फिर किस बात की दोस्ती नमाज में निभा रहे हो? नमाज तो बनाई इसीलिए थी कि एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया जाता, हम इकट्ठे होकर एक अच्छा समाज बनाते। रसूलुल्लाह की मस्जिद में गैर मुस्लिमों ने आके जब सवाल किया, या रसूलुल्लाह कपड़े, खाना, रसूलुल्लाह ने कभी इनकार नहीं किया कि आपकी मस्जिद में भी कुछ ऐसा इंतज़ाम है कि हमारे हम वतन भाई, उनमें अगर कोई गरीब हो वो आप तक पहुंच जाए और आपसे सवाल कर दे तो आप फिर उसकी मदद करने वाले हों। क्या आपने भी ऐसी मस्जिद बनाई है? कौन सा इस्लाम तलाश कर रहे हैं मेरे भाई? कौन सा? अंदाजा तो लगाओ कि हम कहां से कहां पहुंच गए दीन के मामले में। हम नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को कैसे भूल सकते हैं? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फाके से पेड़ से पत्थर बंधे, एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलल्लाह खाना दीजिए। प्यारे अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, कौन है जो इसको खाना खिला के लाए? मैं जन्नत में आला तरीन खाने का वादा करता हूँ। सहाबा उठे, उसको खाना खिलाया, क्योंकि नबी की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को खाली लौटाया